हस्बैंड नॉट रोबर्स बिहाइंड वुमेन्स मर्डर, बरेली पुलिस। क्या अर्थ हुआ? हस्बैंड अर्थात पति, नॉट रोबर्स लुटेरे नहीं, रोबर का अर्थ होता है लुटेरा, बिहाइंड पीछे, वुमेन्स मर्डर महिला की हत्या के, बरेली पुलिस के अनुसार। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि बरेली पुलिस का कहना है कि एक महिला की हत्या के पीछे लुटेरे नहीं थे बल्कि उसका खुद का पति ही था, अर्थात महिला की हत्या लुटेरों ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही की थी। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। बरेली, डेज आफ्टर a 23-year-old married woman was murdered. डेज आफ्टर कुछ दिन के बाद ए 23-year-old married woman एक 23 साल की शादीशुदा महिला was murdered हत्या कर दी गई। बरेली पुलिस डिस्कवर्ड, तो बरेली पुलिस ने डिस्कवर किया। डिस्कवर का मतलब क्या होता है? पता लगाना, खोज निकालना। दैट हर डेथ, कि उसकी जो मृत्यु थी, वॉज नॉट द रिजल्ट, वो परिणाम नहीं थी, ऑफ ए रैंडम रॉबरी। रैंडम का मतलब होता है आकस्मिक, अचानक से हो जाने वाली। रॉबरी का मतलब डकैती या लूट। एज इनिशियली रिपोर्टेड, जैसा कि, एज का मतलब जैसे कि, इनिशियली शुरुआत में, रिपोर्टेड रिपोर्ट किया गया था, बताया गया था। कहने का क्या मतलब है कि एक 23 साल की शादीशुदा महिला की हत्या कर दी गई, तो उसके कुछ दिन के बाद बरेली पुलिस ने ये खोज निकाला कि उसकी हत्या के पीछे कोई डकैती नहीं थी, जैसा कि शुरू में बताया गया था। अर्थात पुलिस को स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि रोबर्स ने अर्थात डकैतों ने इस महिला की हत्या कर दी, जबकि बाद में पुलिस ने डिस्कवर किया, पता निकाला कि ऐसा नहीं था। बरेली पुलिस, ये तो हो ही गया। इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड, इन्वेस्टिगेशंस का मतलब होता है जांच, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना या सामने लाना। इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड, जांच में पता चला, दैट कि शी वॉज किल्ड, उसको मार दिया गया था, बाय हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा, जिसका नाम है राजकुमार, विद द हेल्प ऑफ ए फ्रेंड, एक दोस्त की मदद से। ठीक है, तो जांच में पता चला कि उस महिला को उसके स्वयं के पति के द्वारा ही मार दिया गया था, और उसके पति का नाम है राजकुमार, और उसके पति ने उसकी हत्या करने में अपने दोस्त की भी मदद ली। द इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट का मतलब घटना, अकर का मतलब होता है घटित होना। तो ये घटना घटित हुई इन द शाही एरिया ऑफ बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑन May 14। तो ये घटना जो है बरेली के शाही एरिया में 14 मई को घटित हुई। देखो, घटना भले ही 14 मई को घटित हुई, लेकिन न्यूज़ 14 मई की नहीं है, क्योंकि इस केस का खुलासा करने में पुलिस को टाइम लगा, तो न्यूज़ बाद की है, लेकिन घटना जो है May 14 की है। When the victim हेमलता वॉज रिटर्निंग होम, when, जब, द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, और अब तो वो मृतक है, डिसीज्ड है। हेमलता वॉज थी, रिटर्निंग लौट रही, होम घर को, विद राज, राज के साथ, आफ्टर विजिटिंग हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से मिलने के बाद। अर्थात ये घटना बरेली के शाही एरिया में घटित हुई, और ये घटना तब घटित हुई जब हेमलता, अर्थात उस महिला का नाम था हेमलता, जब हेमलता अपने माता पिता से मिलकर के राज के साथ वापस आ रही थी। इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, अभी ऊपर भी आया था, और ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, आपको इसको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। इनिशियली प्रारंभ में या शुरुआत में, राज हैड क्लेम्ड, राज ने दावा किया था, दैट दे वर एम्बुस्ड, दैट की दे वे वर थे एम्बुस्ड। देखो, एम्बुश का मतलब होता है घात लगाना,
या किसी को घेर लेना। तो शुरू में राज ने दावा किया कि उनको घेर लिया गया था बाई 4 रोबर्स, 4 लुटेरों के द्वारा। हु लूटेड, जिन्होंने लूट लिया था, लूट का मतलब लूटना ही होता है। हु लूटेड, जिन्होंने लूट लिया था हेमलता ज्वेलरी, हेमलता की ज्वेलरी को, इसको ज्वेलरी पढ़ते हैं, ठीक है, ज्वेलरी। तो उन्होंने हेमलता की ज्वेलरी को अर्थात उसके आभूषणों को लूट लिया। एंड शॉट हर डेड, और उसको गोली मार दी थी, ठीक है। शूट का ही जो है पास्ट टेंस है शॉट, एंड शॉट हर डेड, और उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी। द FIR इन दिस केस, इस केस में जो FIR है अर्थात जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वॉज इनिशियली रजिस्टर्ड, तो प्रारंभिक तौर पर वो दर्ज कराई गई थी अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ। अनआइडेंटिफाइड रोबर्स, अनआइडेंटिफाइड का मतलब हो गया अज्ञात, रोबर तो बार बार आ ही रहा है, लुटेरे। तो शुरुआत में इस केस के मामले में जो FIR दर्ज कराई गई थी वो अज्ञात लुटेरों के विरुद्ध कराई गई थी। हाउएवर, फिर भी या तो भी, एज द इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस्ड, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच और प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति करना, आगे बढ़ना। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सेवरल डिस्क्रिपेंसीज इमर्ज्ड, सेवरल का मतलब होता है अनेक, और डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है भिन्नता, है नी, अलग अलग बातें। इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है पैदा होना, निकल कर सामने आना, ठीक है। लेकिन बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो अनेक भिन्नताएं, अनेक अलग अलग तरह की बातें निकल के सामने आई, लीडिंग द पुलिस टू फोकस दियर अटेंशन ऑन राज। और जब अलग अलग तरह की बातें निकल के आई तो इसी चीज़ ने पुलिस को लीड करा कि वो अपना जो अटेंशन है, जो अपना ध्यान है, उसे राज पर फोकस करे, राज पर लगाए। एज ए प्राइम सस्पेक्ट, प्राइम का मतलब मुख्य, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदिग्ध, यानी कि मुख्य संदिग्ध के रूप में पुलिस अपना अटेंशन जो है वो राज पर लगाए, ऐसा जो है जांच में पता लगा। हेमलता हैड बीन मैरिड टू राज फॉर नियरली 10 months, अभी हेमलता की जो राज के साथ शादी हुई थी उसे लगभग 10 महीने का ही टाइम हुआ था। राज हार्वर्ड सस्पिशंस, राज हार्वर्ड, हार्वर्ड का मतलब होता है पालना, मन में रखना, सस्पिशन का मतलब होता है संदेह। तो राज के मन में संदेह था दैट हिज वाइफ, के उसकी जो पत्नी है, वॉज इन्वॉल्व्ड, कि वो इन्वॉल्व है, वो शामिल है, वो लिप्त है, इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है, हिंदी में इसको विवाहेतर संबंध कहते हैं, लेकिन सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं कि जब कोई महिला शादी के बाद अपने पति के अलावा भी किसी और पुरुष से संबंध रखती है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। या उसी तरह से कोई पुरुष शादी के बाद अगर अपनी वाइफ के अलावा भी किसी अन्य महिला से कोई चक्कर चलाता है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है, ठीक है। तो उसको शक था राज को कि उसकी पत्नी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, पर्टिकुलरली ख़ास तौर से ड्यू टू, के कारण, हर फ्रीक्वेंट कॉन्वर्जेशंस, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार या अक्सर, कॉन्वर्जेशंस का मतलब होता है वार्तालाप, विद हर ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब हो गया यहाँ पे जीजा, ओवर द फोन, फोन पर, सैड पुलिस, पुलिस ने कहा, अर्थात पुलिस ने कहा कि राज को ये शक था कि उसकी पत्नी का उसके जीजा के साथ भी चक्कर चल रहा है। और ये उसको कैसे शक था, उसकी जो फ़ोन कॉन्वर्जेशन थी, यानी कि मोबाइल फ़ोन पर जो बातें की गई थी, उसको लेकर के ये शक उसको था। ड्यूरिंग द प्रोब, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, प्रोब का मतलब जांच, जांच के दौरान पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाया, देखो फाइंड मीन्स होता है पाना, और फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, और थर्ड फॉर्म में फाउंड ही होती है, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोब पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाया, जांच के दौरान पुलिस ने पाया क्या, दैट हेमलता हैड नॉट यूज्ड,
कि हेमलता ने प्रयोग नहीं किया था। हर मोबाइल फ़ोन, अपना मोबाइल फ़ोन फॉर ओवर ए मंथ, ओवर का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक, 1 महीने से भी ज़्यादा से उसने अपना फ़ोन प्रयोग नहीं किया था। किसने? हेमलता ने। ऐसा पुलिस को जांच के दौरान पता लगा। प्रायर टू हर डेथ, प्रायर का मतलब होता है पहले, टू हर डेथ अपनी मृत्यु से, अर्थात जांच में पता चला कि अपनी मृत्यु से पहले हेमलता ने 1 महीने से भी ज़्यादा से अपने फ़ोन का यूज नहीं किया था। ऑल्सो राज स्टेटमेंट, ऑल्सो भी, राज अर्थात राज का, स्टेटमेंट का मतलब बयान, रिगार्डिंग द इंसिडेंट, इस घटना से संबंधित, रिगार्डिंग का मतलब है यहाँ पे संबंधित, तो इस घटना से संबंधित जो राज का बयान रहा, डिड नॉट अलाइन, वो अलाइन नहीं कर रहा था। अलाइन का मतलब ऐसे होता है एक सीध में चलना, एक रेखा में चलना से, ठीक है, समान होना। तो उसका जो बयान था वो भी समान नहीं था विद द एविडेंस, गवाह, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, तो जो सबूत फाउंड पाए गए एट द क्राइम सीन, क्राइम सीन पर, अर्थात जहाँ पे ये घटना घटित हुई, तो उस वहाँ से जो सबूत मिले तो वो राज के बयान से भिन्न थे, उनमें अलाइनमेंट नहीं था, अर्थात वो कुछ और बोल रहा था और घटना स्थल पे जो घटना घटित हुई तो वो कुछ और बोल रही थी। तो इस राज ने तो बहुत सारे राज भाई अपने अंदर छुपा के रखे हुए थे। अपॉन इंटरव्यूइंग हेमलताज रिलेटिव, अपॉन पर, इंटरव्यूइंग का मतलब होता है इंटरव्यू करना, पूछताछ करना, हेमलताज रिलेटिव, हेमलता के रिलेटिव से, उसके रिश्तेदारों से। जब हेमलता के संबंधियों से, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, द पुलिस फाउंड, तो पुलिस ने पाया, दैट राज हैड एक्सप्रेस्ड, कि जो राज है ना वो एक्सप्रेस कर चुका था, व्यक्त किया था, राज ने क्या व्यक्त किया था? डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, विद हेमलताज यूज़ ऑफ हर फ़ोन, यानी कि हेमलता जो अपना फ़ोन प्रयोग करती थी उसको लेकर के राज ने असंतोष व्यक्त किया था। पर्टिकुलरली, ख़ास तौर से, फॉर क्रिएटिंग, क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना या बनाना, बनाने के लिए, रील्स, रील को, फॉर हर सोशल मीडिया अकाउंट्स, अर्थात हेमलता के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, तो यूट्यूब पे हो सकता है, इंस्टा पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए जो वो अपनी रील बनाती थी, ख़ास तौर से उस बात को लेकर के भी उसने असंतोष जाहिर किया था। ही रिपोर्टेडली ब्रोक हेमलताज फ़ोन, ही, उसने रिपोर्टेडली मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रोक तोड़ दिया था, यानी हेमलताज फ़ोन, हेमलता का फ़ोन, देखो ब्रोक है ना तो ब्रीक होता ना, BREAK, ब्रीक का मतलब तोड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज है। ही रिपोर्टेडली ब्रोक हेमलताज फ़ोन, उसने हेमलता के फ़ोन को तोड़ दिया था, एंड सब्जेक्टेड हर टू फिजिकल असोल्ट जस्ट डेज बिफोर द इंसिडेंट। देखो फिजिकल असोल्ट का मतलब होता है शारीरिक रूप से प्रताड़ना देना, मारपीट करना, तो ऐसा भी बताया गया कि इस घटना से कुछ दिन पहले उसने जो है उसके साथ मारपीट भी की थी, अर्थात हेमलता का फ़ोन भी उसने तोड़ दिया था और हेमलता के साथ उसने मारपीट भी की थी, ऐसा जो है पता लगा। राज फ्रेंड, राज का जो दोस्त है जिसका नाम है राम बहादुर, ऑल्सो केम अंडर सस्पिशन, तो वो भी संदेह के घेरे में आ गया। राज का जो मित्र है राम बहादुर नाम का, उस पर भी शक गया इन दिस केस, इस मामले में। वैन, जब, द पुलिस डिटेन्ड, देखो डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, जब पूछताछ के लिए किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसको कहा जाता है पुलिस के द्वारा डिटेन किया जाना, ठीक है। तो वैन पुलिस डिटेन्ड राज, डिटेन्ड बोथ राज एंड राम बहादुर, जब पुलिस ने हिरासत में ले लिया बोथ दोनों को, राज को भी एंड राम बहादुर, और राम बहादुर को भी, फॉर क्वेश्चनिंग,
प्रश्न पूछने के लिए, पूछताछ करने के लिए। दे कन्फेस्ड, कन्फेस का मतलब क्या होता है? कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, है नहीं? तो उन्होंने स्वीकार कर लिया दियर क्राइम, अपना अपराध। क्राइम का मतलब होता है अपराध, अर्थात जब दोनों से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। मानुस पारिक एडिशनल एसपी साउथ, एसपी का मतलब होता है, एसपी की फुल फॉर्म होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। तो जो साउथ के पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी हैं, ठीक है, जिनका नाम है मानुस पारिक, उन्होंने कहा द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कि जो केस है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। यूजिंग बोथ, प्रयोग करके, बोथ दोनों ही, साइंटिफिक वैज्ञानिक एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल का मतलब होता है परिस्थितिजन्य, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो एसपी ने बताया कि जो परिस्थितिजन्य सबूत हैं और जो साइंटिफिक वैज्ञानिक आधारित सबूत हैं, दोनों को ही प्रयोग करके मामले की जांच की जा रही है। द फैमिली हैज़ एक्सप्रेस्ड सेटिस्फैक्शन, फैमिली परिवार ने हैज़ एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया है, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, सेटिस्फैक्शन संतोष, विद द पुलिस, पुलिस के साथ, विद द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, अर्थात पुलिस जो जांच कर रही है या अब तक पुलिस ने जो जांच की है उसके ऊपर जो परिवार के सदस्य हैं हेमलता के, उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। वी हैव सेंट द एक्यूज्ड टू जेल, वी हैव सेंट, हमने भेज दिया है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वी सब्जेक्ट हो गया और फिर हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया, और सेंड की थर्ड फॉर्म हो गई सेंट। तो वी हैव सेंट, हम भेज चुके हैं, अर्थात हमने भेज दिया है। द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, आरोपियों को, टू जेल, जेल में, एंड और विल सीक दियर कस्टडी रिमांड, सीक का मतलब होता है खोजना या मांगना, और हम उनकी कस्टडी रिमांड भी मांगेंगे फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जांच के लिए। फर्दर का मतलब होता है आगे, आगे की जांच के लिए, इन द मैटर, इस मामले में, ठीक है। तो ऐसा जो है पुलिस का कहना है कि इस मामले में आगे की जांच के लिए हम उनकी जो है कस्टडी रिमांड की भी मांग करेंगे। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। तो व्यक्ति ने अपनी वाइफ की हत्या करने के लिए कितनी जालसाजी की, कितना पुलिस को घुमाने की कोशिश की, लोगों को चकमा देने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली पकड़ा ही गया।